हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का दक्षता अभ्यास 3 का फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने दक्षता अभ्यास 2 पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दक्षता अभ्यास 3 में, निम्न समीकरण में x का मान है। इसमें x का मान निकालना है। तो देखिए, ये जो दक्षता अभ्यास 3 है, इसमें आप लोग घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसको पूरा डिटेल में बताया था। तो एक बार यहाँ पर भी रिपीट करते हैं। देखिए, घन का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे मान लीजिए 2 का घन करना है तो 2 के ऊपर अगर हम लोग घातांक 3 लगा देंगे, अगर पावर 3 लगा देंगे तो यही इसका घन कहलाएगा। 2 का घन मतलब 2 पर 3 लिखने का मतलब 2 को ऐसे 3 बार लिख के गुणा कर लेंगे तो यही 2 का घन हो गया 8। जिस भी संख्या का घन निकालना होगा उसके ऊपर ऐसे 3 पावर लिखेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि उसी संख्या का 3 बार गुणा कर लेंगे तो जो हमको संख्या मिलेगा वही उस संख्या का घन होगा। जैसे 4 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 64 होगा, तो ये 4 का घन हो गया। घन कहते हैं किसी संख्या का घन निकालना है, उसी संख्या को 3 बार लिख के गुणा कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वही उस संख्या का घन होगा। और घनमूल क्या होता है, देखिए घनमूल इसका उल्टा होगा। घन सभी संख्याओं का निकल जाएगा, 1 का निकालना है तो 1 को 3 बार लिख के ऐसे गुणा करेंगे। घन सभी संख्याओं का निकल सकता है लेकिन घनमूल सभी संख्याओं का नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए घनमूल जो हमारा संख्या होगा उसके मूल संख्या पर हम लोग जब पहुंच जाते हैं तो उसी को घनमूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 8 ही है, 8 ले लेते हैं, 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2, और 2 का घन क्या हो गया 8। तो घनमूल में क्या करते हैं, जैसे जो संख्या दिया है उसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मतलब जैसे आप लोग लॉसल लेते हैं तो घनमूल ऐसे निकालते हैं। जो संख्या यहाँ आया गुणनखंड में ऐसे लिख लेंगे। और जैसे वर्गमूल में आप लोग 2-2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाते थे, उस पर बड़ी लाइन खींचते थे, तो इसमें 3-3 का समूह ऐसे बना के 3-3 समान संख्याओं पर लाइन खींचना है। घनमूल मतलब होता ही या 3, घन का मतलब। तो 3-3 का इसमें बनाएंगे समूह और उसमें से 1 को बाहर लेंगे, मतलब 3 में से 1-2 बाहर आ गया, ऐसे लिख लिए तो यही आंसर होगा, यही 8 का घनमूल हो गया। जैसे आप लोग वर्गमूल लिखते थे, वर्गमूल का साइन ये होता था, तो घनमूल का देखिए क्या होगा, घनमूल जिस संख्या का निकालना होगा उसको इसी में लिखते हैं। लेकिन यहाँ जैसे मान लीजिए 8 का घनमूल निकालना है तो 8 को इस रूट में लिखेंगे, लेकिन इतना रहेगा तो वर्गमूल समझा जाएगा, और यहाँ पर ऐसे 3 लिख देते हैं तो इसका मतलब 8 का घनमूल निकालना है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। जबकि वर्गमूल में यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है, यहाँ 2 समझा जाता है, रहता है 2 लेकिन लिखा नहीं जाता। लेकिन घनमूल के लिए यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, तो ये याद रखेंगे आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं दक्षता अभ्यास 3 के। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न समीकरण में x का मान है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 10 का पावर 3 दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 10 का पावर 3 मतलब 10 को ऐसे 3 बार लिख के गुणा कर सकते हैं। फिर प्लस x का पावर 3 है तो यही रहने देंगे, इक्वल 1 का पावर 3 है तो 1 को ऐसे 3 बार लिख के गुणा कर लेंगे, प्लस 12 का पावर 3 है, 12 को भी 3 बार लिख के गुणा करेंगे। अब देखिए, जब 10 10 और 10 का गुणा करते हैं तो हो जाएगा 1000 प्लस x का क्यूब इक्वल, यहाँ देखिए 1 का जब गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 12 12 और 12 तीनों का जब गुणा करेंगे तो 1728 होगा। देखिए x क्यू का हम लोगों को x का मान निकालना है तो x क्यू को बराबर के इधर रहने देंगे, बाकी
इस संख्या को उधर हम लोग कर लेते हैं। तो यहां होगा x का क्यूब इक्वल 1 + 1728। फिर देखिए 1000 जब बराबर की इधर प्लस में है तो बराबर की इधर जब लाएंगे तो इसको माइनस में ये हो जाएगा। यहां होगा x का क्यूब इक्वल ये और ये दोनों जोड़ लेंगे और इसको घटाएंगे, ये और ये जोड़ेंगे तो 1729 माइनस 1000 होगा। अब x का क्यूब इक्वल इसको इसमें से जब 1000 को घटाएंगे तो 729 होगा। देते हैं, देखिए ये जब क्यूब को बराबर के जब इधर लाएंगे तो यही घनमूल हो जाएगा। तो x इक्वल लिखेंगे, ये घनमूल हो जाएगा इसका 729 का, लेकिन यहां पर क्यूब लिखते हैं घनमूल के लिए। तो x इक्वल हमको x का मान निकालना था, 729 घनमूल होता है इसका 9, तो हम लोग 9 लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। x इक्वल आया 9। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 250047, इसका निकालना है घनमूल। तो आप लोग जानते हैं घनमूल निकालने के लिए केवल गुणनखंड विधि से घनमूल निकाला जाता है। गुणनखंड करते हैं संख्या का, उसके बाद 3-3 समान संख्या का समूह बनाते हैं, उसमें से एक एक संख्या को लेकर गुणा करते हैं, वही घनमूल होता है। तो हम लोग उसी को देखेंगे। और देखिए जिस संख्या का घनमूल निकालना होगा उसको हम लोग घनमूल के साइन को बना के उसमें लिखेंगे और यहाँ पर 3 लगाएंगे, इसका मतलब इसका घनमूल निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना आप लोग जानते हैं, संख्या अगर 2 से कटने वाला होगा तो 2 से भाग करते हैं, नहीं तो 3 से, नहीं तो 4 से, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो ये संख्या देखिए 3 से कटता है, 3 से 8 बार में 24 होगा, 1 बचेगा, यहाँ 10 होगा। 3 से 3 बार में 9, फिर यहाँ 10 हुआ, फिर 3 बार में 9, फिर 14 हुआ, 2 तो 3 9 27। फिर से हम लोग 3 से इसको काट सकते हैं क्योंकि यह संख्या 2 से कटने वाला नहीं था। अब हम लोग भाग करेंगे तो 3 दूना 6, 2 हुआ 23, 7 बार में 21, फिर 23 हुआ, फिर 2 8 बार में और यहाँ 3 बार में। ऐसे आप लोग भाग करते जाएंगे। ये हम भाग कर रहे हैं, 3 से इसमें भाग करेंगे तो इतने बार में कटेगा, वही लिखा जाता है। फिर से 3 से भाग करते हैं, 3 से 27 में करेंगे तो 9 बार में, 3 से 7 में करेंगे तो 2 बार में 6 होगा, 1 हासिल बचेगा, यहाँ 18 होगा। 3 से 6 बार में 18 कट जाएगा और 3 से 3 1 बार में। फिर 3 से हम लोग भाग करते हैं, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 2 नहीं कटेगा, 6 1 बार 0 यहाँ लिख लेंगे। 3 से 8 बार में, फिर 3 से 7 बार में। फिर देखिए 3 से फिर से भाग जाएगा, 30 कट जाएगा। पहले 3 से ये 3 को 1 बार में काट लेंगे, 0 उतार लेंगे। 3 से 8 को 2 बार में 6, 2 हुआ, 3 9 27। फिर देखिए 3 से भाग कर लेते हैं, 3 से 10 में करेंगे तो 3 बार में 1 हासिल 12 हो जाएगा। 3 से 4 बार में 12 कटेगा और 3 से 9 3 बार में। अब देखिए ये संख्या न तो 3 से कटेगा, न तो 4 से, न तो 5 से, न तो 6 से, ये संख्या कटेगा 7 से। उनचास बार में और फिर 7 से 7 बार में और फिर 7 से 1 बार में। अब देखिए जितने भी संख्या मिले हैं उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, जो गुणनखंड आया है। यहाँ 3 आप लोग जरूर लिखेंगे ऊपर। ये 1 2 3 4 5 6 बार 3 है तो हम लोग 3 को 6 बार लिखेंगे।
बाहर इसके नहीं लिखेंगे, इसी में लिखना है। फिर गुणा में 3 बार 7 है। अब देखिए क्या करते हैं, 3 समान संख्याओं का ऐसे बड़ी लाइन खींच के समूह बनाते हैं और घनमूल निकालने का मतलब क्या होगा, 3 में से एक संख्या बाहर निकलेगा। इस 3 में से एक निकाल लेंगे, गुणा में इस 3 में से एक निकाल लेंगे और इस 7 में से एक, यही घनमूल हो जाएगा। 3 और 7 का जब गुणा करेंगे तो 63, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम लोग इस संख्या का घनमूल निकालेंगे। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इस संख्या को भी हम लोग पहले घनमूल में लिखेंगे क्योंकि इसका घनमूल निकालना है। तो 11,0,5,9,2। अब इस संख्या का हम लोग गुणनखंड करते हैं। 11,0,5,9,2 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से देखिए इसमें भाग जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे, फिर से 2 से भाग करेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से भाग करेंगे, फिर 2 से भाग जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से, अब 3 से, फिर 3 से और फिर 3 से, पूरा कट गया। देखिए जो संख्या मिला इसी को हम लोग यहाँ इसका गुणनखंड जो आया उसको लिखेंगे। तो घनमूल का चिन्ह बना के, और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 2 आया है, तो 12 बार 2 को लिखेंगे। और 3 बार 3 आया है तो इसको लिखेंगे। 3 समान संख्या का समूह बनाएंगे। देखिए अब हम लोग सब समूह में से एक संख्या को बाहर ले लेंगे। इस वाले 2 में से एक 2 लेंगे, इस वाले 2 में से एक 2 लेंगे, फिर इस वाले 2 में से एक 2 लेंगे, और इस वाले 2 में से एक 2 लेंगे, और इस वाले 3 में से एक 3, सबका गुणा कर लेंगे। तो 48 आया, यही हमारा घनमूल हो जाएगा। तो इस तरह से घनमूल को आप लोग आसानी से, तो देखिए इसी तरह से आप लोगों को घनमूल निकालना है। तो अभी इसमें सेकेंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आप लोग उसका घनमूल निकालेंगे, नहीं तो हम अगले पार्ट में फिर उसको भी पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है।